Hello friends, planning a home loan? So this video is for you. I just came across a very interesting decision by the Supreme Court of India in the case of राजेश मोंगा. तो इस केस में हुआ क्या था, ये जो मिस्टर मोंगा है, he was required a housing loan. So one of the DSA, direct selling agent of HDFC Bank, approached him. और उन्होंने कहा कि हमारा जो बैंक है वो बेस्ट कॉम्पिटिटिव रेट दे रहा है अमंग द पीयर्स फॉर द हाउसिंग लोन्स. और जो HDFC के रेट्स हैं, जो DSA ने कमिट किया कि जो HDFC के रेट्स हैं दे आर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एंड दे विल चेंज विद द चेंज इन द PLR नोटिफाइड बाय द RBI. तो HDFC बैंक के DSA ने अपना कंफर्म किया कि वो जो सारी कंफर्मेशन थी ये ऑन मेल्स थी कि जो HDFC का फ्लोटिंग रेट है वो चेंज होगा व्हेन देयर इज अ चेंज इन द RBI PLR. अगर PLR का रेट, प्राइम लर्निंग रेट बढ़ेगा तो HDFC का रेट भी बढ़ेगा हाउसिंग लोन का, अगर वो गिरेगा तो HDFC का भी गिरेगा. और ये सब उसने मेल पे लिख के दिया. देन ऑन दिस कंफर्मेशन राजेश मोंगा गो अहेड विद द लोन विद HDFC बैंक और एग्रीमेंट साइन हो गया. बट जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 7.25%. बट विद इन अ मंथ वो 7.25 से 8.25 हो गया और इन नो टाइम फ्रॉम 8.25 इट रीच टू 10.5%, ऑलमोस्ट 1.5 गुना हो गया. बट इस बीच में सरप्राइजिंगली RBI ने अपना PLR बिल्कुल भी चेंज नहीं किया. बट HDFC बैंक का जो इंटरेस्ट रेट था हाउसिंग लोन का वो 7.25 से 10.5 तक रेज हो गया. तो मिस्टर मोंगा ने ये सब अपना ग्रीवेंस जो है HDFC बैंक में रखा. तो उन्होंने कहा कि जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है वो है इंटरेस्ट एडजस्टेबल एंड दिस एडजस्टेबल इंटरेस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड बाय द HDFC एंड इज नोवेयर लिंक्ड विद द RBI PLR. सो ही फील चीटेड, मैटर लिटिगेट हुआ, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. And surprisingly, Supreme Court also held that in the favor of HDFC. उन्होंने कहा whatever is written in the agreement shall be binding. और कुछ grievance था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसे पढ़ा कि राजेश मोंगा इज अ एजुकेटेड एंड वर्ल्डली वाइज पर्सन, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग. जब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया तो जो एग्रीमेंट साइन किया ही इज बाउंड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दैट एग्रीमेंट. और प्री एग्रीमेंट जो भी confirmations हुई, जो भी promises हुए, they are not relevant. What is relevant is what is written in the agreement. तो even I feel कि he has been cheated. तो allegation क्या था मोंगा का अपना before the Supreme Court that HDFC is involved in unfair trade practices, which seems so, है ना. But Supreme Court ने कहा since you are educated, है ना, so you are bound by the agreement. तो अब आपके लिए जो आपको DSA, अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाह रहे हो और जो DSA वगैरह कह रहे हैं वो कोई रेलिवेंट नहीं है. आप जब एग्रीमेंट साइन करो उस टाइम जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, एटलीस्ट जब मेजर टर्म्स एंड कंडीशन विच इंपैक्ट द कैश आउटफ्लो, द EMI आउटफ्लो, वो आप सही से पढ़ो, उसको लिंक करो डेफिनेशन क्लॉज में जाके. उसमें एडजस्टेबल इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन क्लॉज में लिखी होगी. वो कैसे है, जो प्रॉमिस किए गए हैं वो एग्रीमेंट में इंकॉर्पोरेट हुए हैं या नहीं हुए हैं. अगर नहीं हुए हैं तो जो एग्रीमेंट में इंकॉर्पोरेट हुआ है वो ही आप पे बाइंडिंग होगा और आप उससे जो प्रॉमिस किया गया, अगर प्रॉमिस कुछ ज्यादा था तो वो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है. तो इट्स फॉर यू कि बी कॉशियस इन फ्यूचर व्हाइल टेकिंग द होम लोन बिकॉज नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो अफर्म दिस बैड प्रैक्टिसेस ऑफ द बैंक. सो अब बायर बीवेयर है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रॉमिस किए गए हैं बिफोर द एग्रीमेंट, वो प्रॉमिसेस अपना प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हुए एग्रीमेंट में भी, है ना जी. चलो, दिस वाज स्मॉल वीडियो जस्ट टू अपडेट. थैंक यू.